हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम रामवंश है और आप सबका मेरे हिस्टोरिक चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले आचार्य रजनीश के बारे में एक वीडियो बनाया था और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपलोड किया था। दोस्तों, उसमें बहुत सारी कमेंट्स आई थी। कुछ कमेंट्स लोग अपने हिसाब से लिखते हैं और कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो मुझे जेन्युइन लगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन उसने पूछे हैं कमेंट के ज़रिए। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि थोड़ा डीप में समझ में आए। दोस्तों, बहुत 4 5 6 ऐसी कमेंट्स थी जो मैंने लिखी है और वो कमेंट्स के क्वेश्चन के रूप में उसने मुझे पूछा है। सो पहला उसमें एक टॉपिक था कि भाई आचार्य रजनीश को सब लोग भगवान के रूप में, धर्मगुरु के रूप में मानते हैं, जानते हैं और पूजते हैं। ठीक है। उसको किस नाम से हमें जानना चाहिए, मानना चाहिए, पूजना चाहिए? यह मैं उसको जो वर्ड्स कर रहा हूँ, ये कोई भी मेरे पूरे वीडियो देखे उसमें नेगेटिव मत लीजिएगा। मुझे आचार्य रजनीश के प्रति आदर्श, मान, सम्मान, प्रेम और भाव है। मैं उसको बहुत अच्छे से मानता हूँ और बहुत ही अच्छे से दिल से पूछता हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई भी इधर उधर की बात उधर मत जोड़िएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के रूप में बोलता हूँ, इसलिए उसको गलत मत लीजिएगा। दोस्तों, आचार्य रजनीश के बहुत सारे नाम हमें प्रकाशनों में, प्रवचनों में और किताबों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश। लेकिन दोस्तों, आचार्य रजनीश का उसका खुद का एक फेवरेट नाम था, ओशो। वो उसको खुद को इस नाम से बहुत प्यार करते थे। बहुत सारे ऐसे अंत में आचार्य रजनीश ने यही नाम को अपना फेवरेट नाम बताया गया है किताबों में, जहाँ तक मैंने किताबें पढ़ी है वहाँ तक। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नाम में हम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम सिर्फ नाम पर ही फोकस करो। ठीक है, वैसे हम जानते तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान के भी 1000 नाम बताए गए हैं। किसी को कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को राम अच्छा लगता है, किसी को गोविंद अच्छा लगता है। वो सब हमारी मन की खुद की सोच है। उसमें ये नहीं कि वो गलत है या मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ या वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम सबका मानने का एक भाव होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो नाम सही लगे उस नाम से आप उसको उस सोची को मानिए। ठीक है, उसकी किताबें पढ़िए, उसमें से कुछ सारी चीज़ें सीखिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी जीवन की घटनाओं पर आधारित है, वो सब किताबों में दिया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सारी किताबें जो मैं अभी नाम दे रहा हूँ, वो आप उसको रीड करिए। पहली किताब तो ये है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ मतलब उसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर जीवन की एक खोज, जीवन की खोज। फिर जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला है, जीवन के सूत्रों, ध्यान के सूत्रों, ऐसे बहुत सारी किताबें। फिर एक किताब आएगी संभोग से समाधि की ओर। कुछ लोगों ने इस टॉपिक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये क्या है, इसमें जो बताया गया है, उसमें जो चीज़ें लिखी गई है, क्या वो रियल लाइफ में सही है। किस हिसाब से, किस हिसाब से आप उस चीज़ को देख रहे हो, उस पर आधारित है कि आपने जो उसमें समझा है, सीखा है, वो 100% सही है या गलत है। देखो, जो किताब में जो कुछ भी लिखा है वो मैं तो मानता हूँ, मैंने जो पढ़ा है वो सब कुछ 110% सही है, हमारे जीवन की घटनाओं पर आधारित है। लेकिन आप मैं कौन हूँ वो किताब को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर जीवन एक खोज, जीवन जीने की कला, ये सब चीज़ों में तो सारा जीवन आ गया है भाई, उसी में सब समेटा हुआ है। सारी चीज़ें जो नॉर्मल से लेके एबनॉर्मल तक की है वो सब उसी में आ गया है। तो ये जो मेरा फर्स्ट कमेंट्स था कि नाम, वो मेरे हिसाब से तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो नाम सही लगे, प्रिय लगे, जो आपको आसान लगे बोलने में, उस नाम से आप उसको पूछ सकते हो। दूसरी कमेंट्स आई थी कि व्हाट इज़ द फ्रीडम। यस ऑफ कोर्स, आचार्य रजनीश ने फ्रीडम, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर बहुत कुछ कहा है कि क्या है स्वतंत्रता।
देखो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हम किस चीज़ को किस एंगल से ले रहे हैं, उस पर उसकी सारी गतिविधियाँ, उसका सारा दृष्टिकोण रहता है। अगर हम किसी व्यक्ति पर ले रहे हैं स्वतंत्रता या किसी वस्तु पर ले रहे स्वतंत्रता, तो दोनों का यहाँ पे जो प्रतिभा होगा वो अलग अलग होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि चलो आपने किसी व्यक्ति पर आपको प्रेम है, भाव है, तो उस पर आपने स्वतंत्रता का मतलब ऐसे समझो कि भाई वो आपसे लगाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो रजनीश से बात कर रहे हैं कि उस पर हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी सारी गतिविधियाँ पर, उसके सारे जीवन पर हमारा ऐसा पाबंद होना चाहिए कि भाई हम जो बोले, हम जो कहे वही करो आप। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो स्वतंत्रता मतलब पाबंदियों को छोड़ना। हमने जो पाबंदियाँ लगा रखी है, फिर चाहे वो प्रेम के प्रति भाव हो या किसी व्यक्ति के प्रति भाव हो, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि जो हमारा है वो कहीं छूट के नहीं जाएगा, हमारा है वो कहीं छूट के नहीं जाएगा। अगर छूट गया तो फिर वो हमारा कैसे? या किसी व्यक्ति के जीवन पर हमारा कोई ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा पर मेरा ही सारा अधिकार है, मैं जो बोलूँ, मैं जो करो वही तुम करो। दैट इज़ नॉट राइट। यहाँ वो सोजी बताते हैं कि जीवन में जब भी तुम्हें कोई ऐसी व्यक्ति मिले या तुम्हें किसी से कोई प्रेम भाव प्रकट हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो प्रेम भाव की बात हो रही है। समझो कि हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हमारे हैं, पर उस पर भी हम वो दबाव तो नहीं डाल सकते हर एक चीज़ में कि तुम यही करो, तुम यही पढ़ो, तुम यही लिखो। ठीक है, बात कुछ हद तक सीमित रहनी चाहिए कि भाई तुम अभ्यास कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, तो उसको सीखो, पढ़ो, लेकिन यही करो, मैं बोलता हूँ वही करो, यही पढ़ो, यही समझो, यही। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमने जहाँ तक जानी वहाँ तक सही है, और आगे जाके वह चीज़ उसको काम आएगी नहीं आएगी ये हम नहीं बता सकते। तो आचार्य रजनीश यही बोलते हैं कि तुम उस पर दबाव मत डालो। फ्रीडम, व्हाट इज़ द, आपने क्वेश्चन पर व्हाट इज़ द फ्रीडम, तो दबाव मत डालना किसी पर, चाहे वो हमारे संतान ही क्यों। हाँ, कुछ चीज़ों में वो बात थोड़ा इधर उधर होती है, कुछ संस्कार की बातें होती है, भाई वो हमें उसको सिखानी चाहिए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका खुद का भी कुछ रहता है इंटेंस, ऐसा नहीं है। चलो हमने तो सब ने एक वो समझ लिया कि सब पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तो सब बच्चों को पढ़ाता लिखाता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ कोई टैलेंट छुपा होता है, उसका खुद का कुछ गोल होता है लाइफ में कि मुझे नहीं ये बनना है, ये करना है, ऐसे ऐसे। तो चलो हमने दबाव डाल दिया, वो बच्चा कहीं ना कहीं वो सब सारी चीज़ें में, परेशानी में, वो सब इधर उधर उसने समझ लिया दिमाग में कि चलो यही करना है। लेकिन वो चीज़ जब छूट जाएगी तब उसको पछतावा होगा कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया मेरी लाइफ में, मुझे इस तरफ जाना था तो मैं इस तरफ क्यों आ गया, कि हमारा किसी दबाव की वजह से। तो पहले तो ये नहीं होना चाहिए। फिर पति पत्नी में वैसा नहीं होना चाहिए कि मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ, तो मैं जो बोलूँगा वही होना चाहिए, मैं जो बोलूँगा वही ठीक है। तो पहले इस चीज़ को समझिए कि जो दबाव की बात हो रही, जो फ्रीडम की बात हो रही है, वो किस जगह पे, किस रिलेशन में, कैसे यूज़ हो रही है, पहले उसको समझना चाहिए। माता पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, ठीक है। कहीं के ऊपर कोई जॉब कर रहा है तो वहाँ पे उसका बॉस होता है ना, तो वो सब रिलेशन में किस तरीके से हम दबाव डाल रहे हैं, किस तरीके से उसको ले रहे हैं, किस तरीके से उसको समझ रहे हैं, वो सब चीज़ें मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति पर ही ये सब इफेक्ट करता है या कोई चीज़ पर इफेक्ट करता है, चलो भाई कार है तो सिर्फ मेरी है, ठीक है। हम वो चीज़ पर उतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना कोई व्यक्ति पर इफेक्ट करेगी। चलो भाई ये चीज़ मेरी है क्योंकि सामने तो कोई जीवन व्यक्ति है, जीवंत व्यक्ति है। तो हम जिस तरीके से अपने माइंड में उसको ले रहे हैं, वो ले रहा है नहीं ले रहा है तो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसके बंधन में साथ साथ हम खुद भी बंधन में बंध रहे हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को वो सोचने पता है कि उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसको फ्रीडम देना चाहिए, फिर वो लाइफ के सेशंस की क्यों ना हो गई।
तो ये बात इस तरीके से निर्देशित की गई है कि हम किस तरीके से उसको अपनी लाइफ में ले रहे हैं, किस तरीके से उसको समझ रहे हैं। एंड देन एक ओशो जी की किताब है कि संभोग से समाधि की ओर। क्या ऐसा होता है लाइफ में? आपकी क्या राय है? यस, मैं तो यही बोलूँगा होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ? इसमें रियलिटी क्या है? ये एक हमारी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। जैसे हमें भगवान ने लाइफ दी, खाना खाना पड़ेगा, तो ऑफिशियली खाना खाना ही पड़ेगा। क्या बिना खाए कोई जी सकता है? यहाँ पे कोई इसको उस तरीके से मत लेना कि हमने से बहुत सी किताबें पढ़ी है, बहुत से ऐसे ऋषि मुनियाँ देखे जो बहुत साल तक बिना खाए पिए ऐसे जिंदा रहे। वो बात कुछ और है भाई। वो ऐसे बहुत कम लोग हो गए, 99% में से 0.1% में कोई एक बंदा, कोई एक व्यक्ति ऐसा रह होगा जो बिना खाए पिए जिया होगा। मैं सिमिलर बात कर रहा हूँ 100% की पूरे पूरे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या तुम और मैं क्या ऐसे बिना खाए पिए जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। जैसे खाना पीना, जैसे सोना उठना, वो सब चीज़ें एक पार्ट के रूप में हमारी लाइफ में सेट की गई हुई है। तो वैसे भी ये जो संभोग की एक बात की है, वो भी हमारी एक लाइफ का पार्ट है। उसमें इसको इतना उधर ले जाने की, इधर ले जाने की, वो सब कोई बात नहीं है। उस पार्ट को हमें जीना है, उसको एक्सेप्ट करना है, समझना है और जीना है। अगर तुम उस चीज़ से भागोगे तो क्या होगा? जैसे हम एक स्प्रिंग को प्रेस करते हैं ना, स्प्रेड करते हैं, वो इतनी जितनी स्प्रेड करते हैं उतनी ज़्यादा उछलेगी। इसमें भी सेम ऐसा है। तुम इस चीज़ से भागोगे तो कहीं भाग के नहीं जाओगे, वो चीज़ तुम्हें उतना सताएगी। तो यहाँ ओशो रजनीश ने तो इसके बारे में ऐसा लिखा है कि ये एक हमारी अंतरात्मा की चेतना को जागरूक करने की एक सीढ़ी है। इससे भागना नहीं चाहिए, इसे स्वीकारना चाहिए, इसे समझना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। तो एक ये भी कमेंट्स थी कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, बात की बात है। लेकिन तुम लाइफ के जो पार्ट सेट किए उसे तुम इग्नोर या फिर इससे तुम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ गलत है या सही है। यस, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम इस चीज़ को पूरे दिमाग में सीरियसता से ले लो। ऐसा कुछ नहीं, सब नॉर्मल रहने दो, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें जिस रूप में मिले उस रूप में हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसके साथ जीना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कमेंट्स थी, एक ओशो जी के नाम के बारे में, दूसरा फ्रीडम के बारे में, तीसरी एक लास्ट कमेंट आई थिंक ऐसी थी कि जो प्रवचन ने सुने या फिर किताबें पढ़े, वो आपकी खुद की एक चॉइस है। लेकिन फिर भी जो हम समझते हैं कि भाई चलो प्रवचन में क्या होता है, प्रवचन में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कवर हो जाते हैं, लेकिन किताबों में सारी चीज़ें विस्तृत रूप से होती है। पहले प्रस्तावना होती है, फिर एक टॉपिक्स दिए जाते हैं, उस पर पूरी डीप में एक क्रम वाइज जो एक टॉपिक होता है उसमें पर्टिकुलर नाम देके उसी के बारे में पूरा सार दिया जाता है। प्रवचन होते हैं कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्रवचन होते हैं कि भाई किसी एक ही चीज़ के बारे में प्रवचन दिए गए हो, तो उसमें आपको वो चीज़ कवर हो जाती है। लेकिन किताबों में बहुत सारे ऐसे प्रवचन आ जाते हैं और बहुत सारे डिप में आता है। तो मैं कहता हूँ कि पहले किताबों भी पढ़ना चाहिए और जब टाइम मिले तो आप प्रवचन भी सुन सकते हो। किताबों में क्या रहता है कि तुम्हें खुद से समझना होगा। जब तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें खुद से ही समझना होगा, सब सारा विश्लेषण करना होगा। और प्रवचन में क्या होता है कि प्रवचन में कुछ चीज़ें तुम्हें थोड़ी कंफर्ट लगती है, थोड़े अच्छे से समझ में आते हैं कि वहाँ पे ओशो जी है वो अच्छे से उसको विश्लेषण करके बताते हैं कि भाई पर्टिकुलर वर्ड्स आ जाते हैं, फिर पूरा सेंटेंस के रूप में एक पूरी क्रिया घटना घटती है। वो सब सारी चीज़ें तुम्हें वो फील होती है कि जब प्रवचन स्टार्ट होते हैं तो ऐसा ऐसा वैसा तैसा, वो सारी चीज़ें इसमें क्रिएट होती है माइंड में। और थोड़ा म्यूज़िक भी रहता है साथ में, तो थोड़ा समझना भी आसान हो जाता है और लैंग्वेज भी सही रहती है, तो थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन किताबों में थोड़ा बहुत आपको कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको आपको गूगल भी करना पड़ेगा समझने के लिए। कुछ संस्कृत वर्ड्स होते हैं जिनको अच्छे से आपको विश्लेषण करके समझना होगा कि वर्ड्स क्या कहना चाहता है। तो किताबों में थोड़ा डीप में होता है
और अच्छा ज्ञान होता है। पूरा तुम्हें सब समझ में आएगा, पूरा डिटेल के साथ समझ में आएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले आप किताबें ज़्यादा पढ़ें और जब टाइम मिले तब प्रवचन पे सुने। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसमें मुझे 4 कमेंट्स लगी थी सही, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है। अगर आपका कोई ऐसे कमेंट्स, आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपको उसमें अवश्य आंसर देने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात और फिर कहना चाहूँगा कि ये मेरे पूरे वीडियो में मेरा कोई मोटिव नहीं है किसी को डिमोटिव करने का, या फिर किसी की रिलीजन को या किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर मेरा ऐसा भाव नहीं है कि मैं उसे नीचा दिखाया जाऊँ या उसे कुछ वीडियो के ज़रिए या कुछ ऐसा सही गलत लगे ऐसा कुछ बोलूँ। तो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। मुझे जो सही लगता है, मुझे अच्छा लगता है, वो मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है। फिर देखना नहीं देखना, समझना नहीं समझना, कहना नहीं कहना, वो सब आप पर निर्भर करता है। अगर जिसको अच्छा लगता है, सही लगता है, तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।